हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th इंग्लिश का पेपर 2023 का इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है एक पैसेज और पैसेज को पढ़कर आप इजीली आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्रूस वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम। तो रॉबर्ट ब्रूस जो है वो इंग्लिश को कहाँ से निकालना चाहते थे। तो चूँकि ये बताया गया है कि उनकी जो कंट्री थी वो थी स्कॉटलैंड और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ही वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम हिज कंट्री। और उनकी कंट्री कौन सी है ये हमको पहले ही पता है कि उनकी जो कंट्री है वो स्कॉटलैंड है। तो आंसर आएगा स्कॉटलैंड। हाउ मेनी टाइम्स वॉज ही डिफीटेड, कितनी बार वो डिफीट हुए थे। तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो कई बार डिफीट हुए थे। इसी के नीचे लिखा हुआ है ही वॉज डिफीटेड मैनी टाइम्स। वॉट डिड द स्पाइडर डू, स्पाइडर जब उन्होंने देखी तो स्पाइडर क्या कर रही थी, स्पाइडर कर रही थी इट ट्राई टू रीच द सीलिंग, वो छत पर बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये लिखा हुआ है इट ट्राई टू रीच द सीलिंग। हु वॉज रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस कौन थे, एक किंग थे। अपोजिट ऑफ सेट, सेट का अपोजिट हो जाएगा हैप्पी। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं, महात्मा गांधी के ऊपर दिया हुआ है, ये ब्रिज कोर्स का ही पैसेज है। व्हाट डिड महात्मा गांधीज फादर ब्रिंग फॉर हिम, क्या लाए थे महात्मा गांधी के पिताजी। पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि वो बुक लेके आए थे। विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम, कौन सा नाटक महात्मा गांधी ने बार बार देखा था, वो था हरिश्चंद्र का। द प्ले मेड हिम, तो उस नाटक को देखने के बाद उनको क्या हुआ था, मेड हिम क्राई, वो रोने लगे थे। द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पथ ऑफ सत्य। और नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड परमिट का आ जाएगा आंसर परमिशन। अब ये थर्ड पैसेज जो है इसमें आप टाइटल जो लिखना है वो लिख सकते हैं हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में 3 पैराग्राफ में इससे जो है आप नोट्स बना सकते हैं। पहला ये कि इसका फॉर्मेशन कैसे कब हुआ, कि 1 नवंबर 1956 को हुआ, और इसकी स्पेशलिटी जो हैं वो सारी चीज़ें भी आप अलग से सेकंड पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। और थर्ड पैराग्राफ में ये जो नीचे का दिया हुआ है ये वाला सारा लिख देना कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं, है ना। और इसके बारे में ये पूरा जो भौगोलिक है इसका वो सब लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन है सिक लीव की, बहुत ही ईजी है, आसानी से लिख सकते हैं। 5th जो क्वेश्चन है उसमें वंडर्स ऑफ साइंस का ही ऐसे है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। मेरे चैनल पर भी बहुत इजी वाला दिया ही हुआ है साइंस का ऐसे। 6th क्वेश्चन ये पिकनिक की स्टोरी है, और ये वाला जो पिक्चर राइटिंग का है उसमें भी हमने ये वाला दिया हुआ है, तो इजीली इसमें लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्रामर। ग्रामर में पहला वाला आएगा हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन। अ क्यों आएगा, क्योंकि यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन य हो रहा है। बैंक गिव्स आएगा क्योंकि बैंक सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे तो वर्ब में एस लगेगा। वी नीड सम मनी, है ना, पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं इसलिए। द ब्रेड वॉज प्लेस्ड, किसके ऊपर रखा हुआ है ब्रेड, टेबल के ऊपर, चूँकि टेबल को टच भी कर रहा है वो सरफेस को, इसलिए ये ऑन आएगा। 5th जो आएगा इसमें आएगा वुड यू प्लीज़, क्योंकि ऑफ़र किया गया है कि क्या आप हमें अपना नावल देंगे, तो इसलिए वुड आएगा। और जो 6th है इसमें परिणाम भी बताया गया है कि केयरफुली चलिए नहीं तो तुम गिर जाओगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अनीता कट हर फिंगर। चूँकि अनीता सिंगुलर है और कट्स नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये जो कट दिया है ये पास्ट का है, इसलिए आएगा नेगेटिव में चेंज करना है तो डज नहीं आएगा, गलत लिखा गया है ये। डिड अनीता डिड, हाँ ये अनीता डिडंट कट हर फिंगर, ये ऊपर लिखा हुआ है इसका आंसर। और सेकेंड है प्रमोद सेल्स टॉयज़ इन द मार्केट, इसमें इंटेरोगेटिव करना है, तो चूँकि सेल्स दिया है इसलिए डज आगे आ जाएगा।
डज प्रमोट सेल टॉयज इन द मार्केट। तीसरा है दे प्लेड हॉकी, तो पैसिव वाइज में चेंज करना है तो आ जाएगा ये हॉकी क्या आएगा, हॉकी वॉज प्लेड बाय देम, इसी के ऊपर लिख दिया है हमने आंसर। और फोर्थ है इसमें रीअरेंज करना है तो आ जाएगा वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। फिफ्थ में है टू का प्रयोग है तो TOO का टू हटाएंगे और उसकी जगह सो लगा देंगे और जो सेकंड टू दिया है उसकी जगह पर दैट लगा देंगे और साथ ही मतलब टोटल 4 चीज़ें लगेंगी, दैट, प्रोनाउन और कैन नॉट। तो करण इज टू की जगह हो जाएगा सो वीक दैट ही कांट वॉक हिमसेल्फ। अब 6 तो बहुत ही ईजी है, इफ़ हटा दीजिए और डजंट हटा दीजिए, लेकिन डजंट का एस हटाकर एक्ट के पीछे लगा देंगे तो हो जाएगा ये अनलेस ही एक्ट्स नाउ, और बाकी पीछे का पूरा वही रहेगा। 9th में देखते हैं बिस्मिल्लाह ने शहनाई कहाँ बजाई थी 15 अगस्त को, तो रेड फोर्ट आ जाएगा। और सेकंड है विंड के जो पोएट हैं उनका नाम है सुब्रमण्या भारती। थर्ड है संतोष दिल्ली क्यों गई थी, टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज। फोर्थ में पूछा है कि काठमांडू में कौन सा फेमस हिंदू टेम्पल है, तो वो है पशुपतिनाथ। और फिफ्थ में है व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट, तो किसके कारण जो है उनकी स्पिरिट खत्म हुई थी, तो वो आ जाएगा स्लमर। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है एल्बर्ट आइंस्टीन वाला, ये इसका नाम क्या है लेसन का, तो वो है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड पीपल, और ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। और तीसरा ये है कि आइंस्टीन की फैमिली कहाँ मूव करी जब वो 15 ईयर्स ओल्ड थे, तो ये आ जाएगा म्यूनिच। सेकंड पैसेज पोइट्री से लिया है कि दो जो रोड्स थी वो कहाँ डाइवर्ज हुई, ये वाली जो पोएम है ये लाइन किससे ली गई हैं और उसके राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट। और पोएट ने क्या देखा येलोवुड में, तो दो रोड देखी। और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज का मतलब होता है, आंसर है डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। हु हेल्प्ड एवलिन, व्हाट डिड ही डू एंड से, किसने मदद की एवलिन की, रॉबर्ट फोर्ब्स ने। और क्या उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि वो उसे मतलब म्यूज़िक को सुने नहीं बल्कि सेंस करे। व्हाट गिफ्ट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर मदर, केजिया ने अपनी मदर के लिए कौन सा गिफ्ट प्रिपेयर किया, तो वो आ जाएगा पिन कुशन। व्हाट डिड द प्लेमेट्स कॉल आइंस्टीन, वाई, आइंस्टीन के जो प्लेमेट्स थे वो आइंस्टीन को क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि वो बहुत ही जो है अपने दोस्तों के साथ में मिक्सअप नहीं हो पाते थे। वेयर वाज अब्दुल कलाम का हाउस कहाँ था, मास्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। व्हाट डिड द इंट्रूडर इंटेंड टू किल जेरार्ड, इंट्रूडर क्यों मारना चाहता था, इसलिए क्या, ताकि वो उसके आइडेंटिटी को जो है वो यूज़ कर सके। और व्हाई डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर साम, तो वो डॉक्टर क्याम क्यों, क्योंकि ये कॉमेडी वाला बड़ा चैप्टर है, तो डॉक्टर क्याम को क्यों छोड़ा, तो इसका आंसर है कि उसका जो रिफ्लेक्शन था उससे वो खुद देख के बड़ा खुश हो रहा था स्नेक, इसलिए उसने डॉक्टर क्याम को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 12, विंड गॉड क्या करता है, तो विंड गॉड क्या करता है, विनोस करता है, वो गुड और बैड में से सेपरेट कर लेता है। और व्हाट डज़ द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, पोएट क्या करना चाहते हैं जब बारिश होती है, तो वो क्या करना चाहते हैं, वो पिलो पर अपनी कॉटेज में बैठकर आराम करना चाहते हैं। और व्हाट प्रोवोक्ड सेंट पीटर, सेंट पीटर क्यों मतलब उत्तेजित हो गए, नाराज़ हो गए, जो वुमन थी जो उसको उनको केक नहीं दे रही थी, बाय नॉट गिविंग हिम द केक दैट वर बेक्ड फॉर हिम। अब बार बार वो बोलती थी मैं और छोटा सा केक बनाती हूँ, लेकिन फिर नहीं देती थी, फिर उसको लगता था बड़ा बन गया, लेडी को लगता था, फिर वो और छोटा बनाती थी, तो बार बार ऐसा करने से सेंट पीटर नाराज़ हो गए थे। और क्वेश्चन नंबर 13, इसके आंसर नीचे लिखे हुए हैं। व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट हिज वे, तो
कब पता चला चाइल्ड को कि वो खो गया है? जब वो राउंड अबाउट पर गया और वहाँ पर चक्री पर जाके जब उसने सोचा कि अब ये तो मुझे करना ही है, और जब उसने जिद करी कि मैं ये तो करूँगा ही, और उसने मुड़कर देखा और उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। वाई डज द डिसाइपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? तो जो शिष्य था वो किंगडम ऑफ फूल्स में क्यों रहना चाहता था? क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ बहुत सस्ती थी। टू whom डिड द प्रिंस सेंड हिज रूबी एंड वाई? किसको प्रिंस ने अपनी रूबी भेजी और क्यों क्यों भेजी? क्योंकि वो रूबी उन्होंने सी मैट्रेस को भेजी, कि जो सिलाई करने वाली महिला थी उसको, क्योंकि जो उसका बेटा था वो बीमार पड़ा हुआ था और वो ऑरेंजेस मांग रहा था। और यहाँ पर 13 क्वेश्चन तक चूँकि शॉर्ट थे तो हमने बता दिए, और चूँकि बड़े बड़े क्वेश्चंस पेपर में नहीं लिखे जा सकते तो ये आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ मारियाज सक्सेस? व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन? तो वर्ल्ड सिटीजन क्यों कहेंगे? क्योंकि एक्चुअल में आइंस्टाइन थे तो साइंटिस्ट, लेकिन फिर भी उनको वर्ल्ड सिटीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दुनिया में जो भी मुद्दे थे उनको लेके उन्होंने अपने जो प्रयास किए, लेटर्स वगैरह लिखे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह को, तो इसलिए उनको वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है। और ये 15 ये लगभग सेंट्रल आइडिया है, और 16 में है व्हाट इज़ बैरमैन्स मास्टरपीस, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा। और तो ये लॉन्ग आंसर्स भी जो है आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव वगैरह चेक करके अपने टोटल कितने अंक आ रहे हैं ये सभी बच्चे अपने चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।